चलो देखो, आज टाइप नंबर कौन सा है अपना? 7। तो टाइप नंबर 7 है। टाइप नंबर 7। ठीक है। टाइप नंबर 7 में क्या चीजें आती है? टाइप नंबर 7 में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो इसमें जो सवाल आता है ना, इसमें इनिशियल प्राइस है ना, और करंट प्राइस। इनिशियल मतलब कि जिसको हिंदी में आपको लिखा रहेगा प्रारंभिक, बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब कि वास्तविक। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वास्तविक। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब क्या होगा? वास्तविक। है ना? इसको अभी ये जो लोग आ रहे थे ना, इनमें से आधे बच्चे जो है इनने पहले क्लास कर चुके हैं, अपनी पास किए थे। उसके बाद फिर सीटी का एग्जाम दिए, बार्टी का। तो बार्टी का नंबर लगा, लगभग लगभग अपने पास 70-80 बच्चे थे। तो 70-80 बच्चों में से 15 लोग का सिलेक्शन हुआ। ये वो 15 है। हाँ, सिर्फ 1584 में से। कट ऑफ कितनी है इनकी? 100 में से 97, 98। और उससे नीचे वाले भी अपने पास बहुत सारे हैं। अब जिसका 95 आया है, 100 में से 95 कम मार्क्स हैं क्या? लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इनको मैंने नहीं पढ़ाया था। इनको दूसरे सर ने पढ़ाए थे। ठीक है। चलिए तो अपना है टाइप 7 ना, परसेंटेज टॉपिक है। हो सकता है कि अभी आपको तुरंत में समझ में ना आए, है ना, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट टॉपिक है इसके पहले। लेकिन अपन बेसिक क्लास करेंगे तो उसमें फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप लोगों को तो आना ही चाहिए समझ में। आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है, ये लोगों का अभी पहला दिन है इसलिए ठीक है। ठीक है। देखो, टाइप 7 क्वेश्चन क्या है? संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 270 में पहले से 5 किलो संतरे कम खरीद पाता है। संतरों का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है ना? इसमें जो सवाल पूछता है तो वो दो चीज पूछेगा। पहला पूछेगा प्रारंभिक। पहला क्या पूछेगा? प्रारंभिक। दूसरा वो पूछेगा वास्तविक। पहला क्या पूछेगा? प्रारंभिक। दूसरा क्या पूछेगा? वास्तविक। ठीक है। प्रारंभिक मतलब कि पहले वाला। प्रारंभिक मतलब पहले वाला। क्या होता है कि अगर कोई सामान है, वो सामान के रेट अगर बढ़ गए, सामान के रेट बढ़ गए, तो उतने ही पैसे में कुछ क्वांटिटी कम मिलेगी।
उतने ही पैसे में कुछ क्वांटिटी कम मिलेगी। अब अगर मान लो कि पहले 100 रुपए के 100 समोसे मिलते थे, कितने, 100 रुपए के 100, या फिर 100 रुपए के 10 समोसे मिलते थे, 100 रुपए के 10 समोसे। अब अगर 5% से रेट बढ़ गए या 10% से रेट बढ़ गए, तो क्या अभी भी 100 रुपए में 10 ही समोसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो आप तो 100 ही रुपए लेकर जा रहे हो, तो वो 100 रुपए ले आने पे कितने कम मिलेंगे? कुछ तो कम मिलेंगे ना। तो आपको अभी जिस सवाल में जो बताएगा वो बताएगा कि इतने रुपए में इतने कम मिलते थे, इतने रुपए में इतने कम मिलते थे। तो आपको पहले वाला रेट बताना था या अभी वाला? मैं आपको दोनों निकालना सिखा दूंगा। अगर पहले वाला पूछेगा तो पहले वाला लिख देना, बाद वाला तो बाद वाला। ठीक है, आसान तरीका रहेगा बहुत ही, है ना, क्योंकि मेरी 10 मिनट की फालतू की कहानी रहती है, 10 सेकंड का सोल्यूशन रहता है, लेकिन वो कहानी में ही कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब आप बाजार जाते हो, कभी गए हो सब्जी वब्जी लेने के लिए मार्केट में? हाँ। अगर 50 रुपए में 5 किलो आलू मिल रहे हैं, कितने में, 50 रुपए में 5 किलो आलू मिल रहे हैं, तो 1 किलो आलू का रेट क्या होगा? कैसे निकला वो 10? किससे? हाँ, किस में क्या डिवाइड किया, वही तो मैं जान, आंसर तो आया ना आपका, 50 आंसर आया ना, कि 10 रुपए किलो है, लेकिन वो 10 कैसे आया? क्या किया ऐसा कि आपने 10 आंसर आया? किस में किसका? 50 में 5 का, किस में भाग दिए? 50 में 5 का। तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि जो पर यूनिट निकलता है, क्या निकलता है? पर यूनिट। वो पर यूनिट निकलता है टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, मतलब कुल, क्या है, रुपए, अपॉन कुल मात्रा। कुल रुपए अपॉन कुल मात्रा, है ना। तो इससे क्या निकलता है? पर यूनिट, मतलब 1 किलो का, एक, या तो 1 किलो हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 1 कुंटल हो सकता है, 1 टन हो सकता है, सवाल जिसमें दिया हो, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन कुल टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी से क्या मिलता है आपको? पर यूनिट। याद रहेगी ये बात, है ना। नहीं तो आलू वाला एग्जांपल ध्यान रख लेना कि 50 रुपए में 10 किलो आलू ला रहे थे, तो ऊपर क्या लिखे थे? 50, नीचे क्या लिखे थे? 10। 10 किलो आलू लिए ना, अब 5 किलो आलू लोगे तो नीचे क्या लिखोगे? 5। 10 किलो आलू लोगे तो नीचे क्या लिखोगे? 10। तो 50 रुपए के अगर 10 किलो आलू ले रहे हो तो ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 10। ऊपर 50, नीचे 10, तो पर यूनिट निकल जाएगा। तो इतनी बात ध्यान में रखना है आपको कि पर यूनिट कैसे निकालते हैं। तो टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी। क्लियर है? हम्म। अब देखो, 270 क्या है? प्राइस, टोटल प्राइस है, तो आपने लिख दिया 270। ठीक है। क्वांटिटी कितनी है? 10% क्वांटिटी है क्या? क्या है? 5। तो आपने लिख दिया नीचे 5। इतना लिखने में कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक रूल लग रहे हैं इसमें? आ गया, बस इनटू। ठीक है, यहाँ पे 10% लिखा है, नहीं लिखा है? लिखा है। तो यही 10% जैसा का वैसा, 3 जगह फिल हो गई। चौथी जगह की वैल्यू डिसाइड करेगी कि इनिशियल निकल रहा है या करंट, मतलब वास्तविक निकल रहा है या प्रारंभिक, वास्तविक निकल रहा है या प्रारंभिक। तो जैसे अगर आपने अपॉन में 100 करे, अपॉन में कितना करे? 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का भाग 27 में दोगे तो कितने बार जाएगा? बचम 25, बच रहा कितना है? 2, 2 में भाग जाएगा क्या?
नहीं, तो यहाँ लिख दिया, अब लगा दिए 0, 5 5.4, तो ये निकल गया बढ़ा हुआ। तो अगर आप डिवाइड 100 करते हो, डिवाइड क्या करते हो, 100 करते हो, तो आपको बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा, या फिर उसको बोलेंगे वास्तविक। बढ़ा हुआ या वास्तविक, क्या किया आपने, सिर्फ डिवाइड 100, है ना। एक बार फिर से देख लो, पूरे खत्म हो गए तो, है ना। अब आराम से बता देता हूँ। सॉल्यूशन तो आसान था ना, कठिन था? हाँ, इक्वेशन बनाए कोई अपन ने? हाँ, ठीक है। देखो, सबसे जब भी ऐसे वाले सवाल आएंगे जहां पे आपको बढ़ा हुआ, वास्तविक, प्रारंभिक, आरंभिक ऐसे मूल्य दिया हुआ, तो आपको एक टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी देगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 10% से बोले तो 10 लिख दो, 10% से बोला 10। ये तीन प्लेस हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज होने वाली है कोई भी सवाल में नहीं। अपॉन 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य। क्या मिल जाएगा, बढ़ा हुआ। अब 270/5 इंटू, ऊपर तो 10 ही लिखियो आपने, ऊपर 10 ही लिखियो। अब रेट क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% से बढ़ रहा है। तो 100 में अगर 10 ऐड कर दोगे तो 110 हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा प्रारंभिक। बस इतना ही सॉल्यूशन था। कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये दो जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो 5.2। यहाँ पर भी ये जीरो से ये जीरो। अब यहाँ पर आप देखो, 5 से जब आप इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा ये, 5 से 54 टाइम्स, तो 54/11, तो कितना जाएगा, 4। फिर बचा कितना रहा है, 10, 4.9 आंसर हो गया। बताओ, कठिन है सॉल्यूशन? कहीं एक्स माने अपन ने, कि मान रहे हैं कि एक्स होगा फिर इतना बढ़ेगा फिर उतना कम होगा, कोई वैल्यू है नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहाँ देखो, अब क्या बोल रहा है वो, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो गई। एक ग्राहक 342 रुपए में 7 किलो आलू कम खरीद पाता है। आलू का प्रति किलो आरंभिक मूल्य, जैसे आपने आरंभिक बोल देखे, तो 100 में 114 क्या करना है, ऐड करना है। तो लेकिन ये वाले तो फिक्स है, तो आप लिखोगे 342/7 इंटू ये 14, तो ऊपर जैसा का वैसा आएगा। अगर अभी का पूछ रहे तो अपॉन में क्या लिखते, 100। लेकिन पहले का पूछ रहे है ना, तो अपॉन में क्या लिखोगे, 114। हाँ, नहीं सबका नहीं, देखो, दो चार वर्ड से याद रखना, है ना, दो अलग और दो अलग। प्रारंभिक मतलब कब की बात हो रही है, आरंभिक मतलब कब की बात हो रही है, पहले की। आरंभिक प्रारंभिक मतलब पहले का। वास्तविक कब की बात हो रही है, वास्तविक, वास्तव में मतलब अभी। वास्तव का मतलब क्या होता है, अभी। प्रारंभ का मतलब पहले, आरंभ का मतलब पहले, वास्तव मतलब बढ़ा हुआ, मतलब अभी, पहले से बढ़ के अभी आएंगे ना,
पहले से बढ़ के अभी, तो बढ़ा हुआ मतलब अभी। तो अगर आपको बोलता है कि वास्तविक या बढ़ा हुआ मतलब अभी का, वास्तविक या बढ़ा हुआ मतलब अभी का, तो वास्तविक बढ़ा हुआ मतलब डिवाइड 100, वास्तविक और बढ़ा हुआ मतलब डिवाइड 100। पहले का तो 100 में वृद्धि हुई तो 100 से प्लस करोगे, कमी हुई तो 100 से माइनस। कैंसिल करेंगे इसको, तो ये 7 से एक बार, 7 से दो बार। अब देखो, 100 एक के टेबल में 3 कितने बार में आता है? क्या 14 के टेबल में 42 भी 3 बार में आता है? 14 तिया 42 होता है ना। तो ये एक बार और ये 3 बार, और 3 दूनी 6। तो आपका आंसर जहां पे भी 6 दिखेगा टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। वास्तविक में नहीं, वास्तविक में डिवाइड 100, वास्तविक और बढ़ा हुआ डिवाइड 100। प्रारंभ और पहले में प्लस या माइनस करना है। वृद्धि होगी तो क्या करोगे, किसमें? और कमी होगी तो क्या करोगे? बस सिंपल सा है। अब देखो, यहाँ पे चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। सबसे पहला काम क्या रहेगा? 500/5 इंटू 20। ठीक है, क्या बोल रहा है? घटा हुआ। घटा हुआ मतलब कब का? अभी का। बढ़ा हुआ घटा हुआ कब का? अभी का। तो डिवाइड में क्या आएगा? 100। डिवाइड में क्या आएगा? 100। ठीक है, कठिन है क्या? हाँ, टाइप 7 पढ़ रहे हैं, इसके पहले के 6 और ये 7, सातों टाइप में से कौन सा टाइप कठिन लगा? इस याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ही कठिन है क्या? सॉल्व करने की मेथड। देखो, दो सवाल पूछेगा, पहले का और अभी का। पहले का बोलेगा तो 100 से प्लस माइनस करके, अभी का पूछेगा तो अपॉन 100। ये तीन पोजीशन तो फिक्स है ना, कि बदलेगी? ये तीन पोजीशन कभी बदलने वाली है क्या? नहीं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको पर यूनिट बताया था। टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू बढ़ा हुआ बोल रहा है, 20% बोल रहा था 20 लिख दो, 10 बोल रहे थे तो 10। अगर अभी का पूछ रहे थे तो अपॉन 100, जैसे इसमें पूछा घटा हुआ मतलब अभी का, तो अपॉन 100। पहले का पूछता तो क्या करते? ये तीन पोजीशन फिक्स है, 20 की कमी बोल रहे हैं, नीचे 80 लिखते हैं। तो ये कब का आ जाता? पहले का। ये कब का आ जाता? अभी का। बस ये अपॉन में 100 और 80, ये इसी से तो आंसर बदल जाता है। और दो ही सवाल पूछेगा, या तो पहले का पूछ सकता है ये तो, इसके अलावा कुछ पूछेगा क्या? नहीं, पैटर्न ही फिक्स है ना। और कर लो, मैं 4-5 एग्जांपल लाता हूँ एक जैसे ही, ताकि आप लोग को करने के लिए इजी रहे। चावल के मूल्य में 10% की कमी हुई। फिक्स चीज क्या है इसमें? 450/5 इंटू 10। अब सिर्फ ये देखना है कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मतलब 100 से कितना आएगा। खत्म सवाल। अब बताओ, अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है? कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, कर लोगे? एग्जाम में आया था ये, वैसे इसके पहले के भी एग्जाम में ही थे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा था, है ना? बहुत डबल आ गया क्या? डबल स्लाइड चढ़ गई लगती है, चलो ठीक है।
ठीक है, देखो, चीनी के भाव में 20% की क्या हो रही है, कमी। तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम, अब यहाँ 1 किलो नहीं बोल रहा है, ये जो भाव दिया है ये किलो का भाव है, ये 500 ग्राम बोल रहे हैं वो, है ना। अब 36 रुपए में 500 ग्राम, 36 रुपए में 500 ग्राम, लेकिन आपको 1 किलो का भाव चाहिए। तो 36 रुपए में अगर 500 ग्राम है, 1 किलो का भाव क्या होगा। आधा किलो अगर 36 में मिल रहा है, 1 किलो कितने में मिलेगा। अगर आधा किलो 36 में मिल रहा है तो 1 किलो कितने में मिलेगा, 72 में। तो ये 72 में 1 किलो मिल रहा है, 36 में 500 ग्राम है ना, तो 72 में 1 किलो आ गया। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको ये किलो में चाहिए, क्या में चाहिए, किलो में, चाहिए नहीं चाहिए, ये काय में चाहिए आपको, किलो में। तो 36 रुपए में 500 ग्राम, तो आप 1 किलो का हिसाब निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ये 1 किलो का हिसाब निकल गया। 72 रुपए में 1 किलो, टोटल प्राइस, टोटल क्वांटिटी 1 किलो। हाँ, 20%, तो आपने ये 20 लिख दिए। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो 100 में से 20 को क्या करोगे, तो ये काट दिए एक बार, ये काट दिए 4 बार, कितने 4 72 होते हैं, तो 18 से, ये आंसर। पैटर्न वही था, सवाल भी एग्जाम में आया था, सिर्फ उसने कंफ्यूज कहाँ से किया, 500। लोगों ने क्या किए होंगे, बताओ क्या किए होंगे लोगों ने, ग्राम लिख दिए। तो उनने क्या किए, 36/500 इंटू 20/80, और क्या ये ऑप्शन में नहीं होगा। होगा। तो जब ऊपर बात प्राइस, टोटल प्राइस की हुई, तो टोटल क्वांटिटी आपकी किलोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि पर यूनिट वहीं से निकलेगा ना, पर केजी बोलते हैं ना अपन, कि पर 500 ग्राम बोलते हैं, क्योंकि अपन पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो पर यूनिट ग्राम 500 ग्राम में तो नहीं निकलेगी, 1 किलो में निकलेगी। इसका बता पाओगे क्या, क्या बोल रहा है, कमी होने से पहले, पहले का बोल रहा है, लिखा है ना पहले, तो कब का रेट बताना है आपको, पहले का, क्या लिखोगे बताओ, 160/8 इंटू कितना, 20/, बस यही आखिरी में ही है आपका, सही बता दिया। पहले, पहले मतलब 100 में से -80, 100 में से -80, समझा, नहीं समझा, कठिन है क्या, अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियर पूरे डाउट, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलो, है ना, किलो ही है ना वो, तो उसको बदलना पड़ेगा क्या, नहीं, आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, 360, 7.5 को आप 7.5 इंटू 25 की कमी, कब का पूछा, आरंभ का, मतलब 75, आरंभ प्रारंभ मतलब 100 से माइनस, अभी ये मतलब 100, आरंभ प्रारंभ पहले, 100 से माइनस या प्लस, बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो माइनस। ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ज्यादा टेंशन है तो यहाँ से इसको एक जीरो हटा के यहाँ जीरो लगा दो, इसको काट दो 3 बार, इसको काट दो 1 बार। ठीक है, 3 से काट दोगे तो इसको काट दोगे 12 बार, 75, 1200/75, 25 से काटोगे, 3 से काट दोगे 25 बार, 3 से काट दोगे 4 बार, 25 के टेबल में 100 4 बार में आता है, तो 4 बार में मतलब 16, आंसर हो गया। कैलकुलेशन ही करना था ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कि कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, 24 रुपए में 4 अंडे,
24 रुपए में 4, तो आपने क्या लिखे? 24 रुपए में 4, ठीक है, इंटू 50 की कमी, तो ऊपर 50, वर्तमान बताना है इसलिए 100, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 6 बार, यहां से आ जाएगा 2 बार, ये आ गया 3, तो ये 3 जो आया है वो 1 का मूल्य आया है। 3 कितने का मूल्य है? पूछा कितने का है? एक दर्जन में कितने, 50 होते कि 100 होते हैं? पक्का? तो 3 का इंटू इसमें करोगे 12 में, तो 12 तिया 36, आंसर आ गया। पूछना चाहिए ना ऐसे सवाल एग्जाम में? क्यों नहीं पूछना चाहिए? आसान है क्या? सबसे बन जाएंगे? हाँ, तो पूछना चाहिए कि नहीं फिर? तो जो आपसे बन जाएगा वो तो पूछना चाहिए, जो बाकी से भी बन जाएगा वो नहीं पूछना चाहिए। अब देखो ये एग्जाम में आया वही यही है, देखो इसलिए दोनों बार, एक में 4 कर दिया था, अब में 2, एक ही शिफ्ट का होगा ये पेपर, मतलब एक ही दिन का। 24 रुपए में 2, क्या करोगे? 24 रुपए में 2 इंटू 20 अपॉन, कब का पूछ रहा है? वर्तमान का, तो 100 कर दो। एक दर्जन का पूछ रहा है क्या? ठीक है, तो ये 12 से काट दिए 2 बार, ये एक, ये 5, है ना? कितना आ जाएगा? 2/24 से 12 बार ना? हाँ, तो 12/5, कितने का पूछ रहा है वो? 12 का, तो इंटू 12 कर दोगे तो 144/5, 5 दूनी 10, बच रहा कितना? 4, 5 8 40, बच रहा कितना? 4, तो 28.8 रुपए के होंगे एक दर्जन। हाँ, ये 12 का हिसाब, ये एक का मूल्य था ना? 12.5 कितने का मूल्य था? एक का। आपसे पूछ रहा है एक दर्जन का भाव है, तो एक दर्जन का भाव मतलब इंटू 12, खत्म। और है क्या अभी? खत्म भी नहीं होते जल्दी। हम्म, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो, क्या करोगे? 600 रुपए में 10 किलो, कितने की कमी हो रही है? 25 की। कब का पूछ रहा है? घटा हुआ, मतलब अभी का। 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 25 में 10 किलो है ना? कहाँ से कट गया फिर? 600 रुपए में कितना किलो बोल रहे हैं? 10 किलो, इंटू 25 में 100, 25 से कम 25, 25 से 4 बार, ये एक जीरो से ये जीरो, 4 से ये 15 बार, 15 आपका आंसर हो गया। कठिन है मेथड? कोई भी प्रॉब्लम इसमें? चलो ये कर लोगे तो दिखेगा ना, अभी ये देखो, आप दिख रहे हैं? क्या लिखोगे? 22,500/25 इंटू 10 अपॉन में घटा हुआ, मतलब अभी का 100, खत्म। हाँ, ये सवाल भी अच्छा है। अब उनने थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया। ट्विस्ट क्या लाया? चीनी की कीमत 10% कम हो जाने के कारण कोई उपभोक्ता 270 में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। चीनी की मूल कीमत तथा कम हुई कीमत में कितना अंतर है? दोनों निकालना पड़ेगा, और दोनों का क्या लिखना है? तो अभी उनने ना तो पहले वाला पूछा ना तो अभी वाला, तब आपको दोनों कैलकुलेशन करना है। ये ज्यादा आसान है, आपको मालूम है दो ही चीज तो होती है ना? लेकिन वो याद रखना कि अगर अभी का पूछ रहे तो इंटू 100, पहले का पूछ रहे तो प्लस माइनस करके 100, मतलब 100 में से प्लस माइनस करना है। बन जाएगा ये? दोनों नहीं बनेगा? 270 अपॉन 5, तो ये आ गया, इंटू 10/100, इसको सॉल्व करोगे एक वैल्यू आएगी, फिर 270/5 इंटू 10, बढ़ा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ, 90, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, इन दोनों का अंतर ही तो आंसर है।
ये आपने अभी का निकाल लिए, ये कब का निकाल लिए, पहले का। दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। मूल कीमत मतलब कि अभी की, तथा कम मूल कीमत मतलब जो पहले की थी, कम हुई कीमत मतलब अभी की, ओरिजिनल मतलब पहले की, कम हुई मतलब अभी की। दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, एक कट गया, इससे ये कट गया, 25 से कटोगे तो कितने बार जाएगा, 4, 5 20, 5 25, 5.2, 5.4। 5 से कटोगे 5 20, 25, फिर 4 लिख रहे हैं, देख लो। 25, फिर बच रहा है पॉइंट, कितना आएगा, 2 बच रहा है, 5.4। यहाँ निकालोगे तो इससे ही कैंसिल, 9 कम 9, 6। 5.4 और 6 कितने का डिफरेंस है, 0.6 का। यही आंसर है आपका। ठीक है, अभी भी दिक्कत है। देखो, चीनी के मूल कीमत मतलब ओरिजिनल। अगर आपसे बोल रहा था कि चीनी की ओरिजिनल प्राइस बताओ तो बनता, अगर पहले की बताओ तो बनता। अब उसने बोला कि पहले और अभी के में अंतर बताओ, तो पहले भी निकालना पड़ेगा। और हाँ, देख, आप हिंदी में वही चीज तो समझना, मूल कीमत मतलब क्या होता है, पहले की कीमत। फिर कम हुई कीमत मतलब अभी की। एक प्राइस पहले का और एक अभी का, इससे अच्छा, कम हुई कीमत तो समझ में आ रहा है ना, अभी की। तो दूसरी वाली कब की होगी, दोनों अभी की हो सकती है क्या, दोनों पहले की हो सकती है क्या, नहीं। तो दोनों में से कोई एक वर्ड समझ लो, तो एक पहले की, एक अभी की। खत्म ही नहीं हो रहे सवाल तो। देखो, चावल की कीमत 20% की कमी हो जाने पर कोई ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की मूल कीमत, चावल की मूल, है ना, और लिखा है क्या, पहले की। ठीक है ना, कब की है, पहले की। तो क्या करना पड़ेगा, बताओ अब आप ही। 800, फिर 12 पॉइंट, हाँ सही है, 12.5, फिर इंटू 20, अपॉन में क्या आएगा, 80। तो ये यहाँ से समझना पड़ेगा ना ये। नहीं नहीं, क्यों छोड़ना आप। मैं देखो, सवालों को पढ़ने, कभी भी सॉल्व करना है ना, तो उसको 3 से 4 बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो तो वो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमको सवाल समझ में नहीं आता है। तो सवाल को वो एग्जामिनर बिल्कुल आपको ऐसे थाली परोस के थोड़ी नहीं देने वाला है कि बिल्कुल आए तक, थोड़े से तो वर्डिंग चेंज रखेगा ना। पहले लिखा है, एक वर्ड से समझ में आ गया ना, पहले मतलब पुराना वाला, वास्तविक मतलब अभी का। लो, आपकी खुशी के लिए एक और सवाल लो। अब यहाँ पे देखो, मूल कीमत भी मतलब पहले ही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है ना। कोई चीज अगर मान लो कि ये 50 रुपए का पेन था, मैंने इसके ऊपर जादू करके इसको 200 कर दिया, तो जो मूल कीमत अगर मैं बोलूंगा तो वो तो इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी ना। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी, 50 की 200, तो मूल का मतलब होता है पहले वाली। इंग्लिश में देख लोगे तो ओरिजिनल, मराठी में देखोगे तो क्या बोलेगा फिर वो, आधी की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही बोला रहता है ना। तो क्या बोले, आधी मतलब क्या होता है, आधी, मराठी में आधी का मतलब क्या होता है, ये तो हिंदी वाला आधी।
ये वाला लिखते हैं कि ये वाला लिखते हैं? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? हाँ, तो मैं भी तो यही बोला, आदि, अगोदर। आप लोग के साथ रह के मैं इतनी मराठी तो सीख लिया हूं मैं। ठीक है। देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार अपनी चीनी में कितनी, पहले कमी इतनी थी। हाँ, अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। करना है ये भी, कल देखेंगे। हाँ, टिफिन लेके आए हो क्या? ठीक है, फिर कितना हो गया है टाइम? हम 12:10 ही हुए, 12:30 तक हम कर सकते हैं ना अपन। हाँ, ठीक है। देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार अपनी खपत कितनी कम कर दें कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 थी, तो वर्तमान में खपत कितनी है? ऐसा सवाल है ये। बताओ, कैसे होगा फिर ये? हाँ? सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? बताओ। नहीं, टाइप चेंज हो गया अभी है। अभी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान बोलो तो अभी की बात कर रहा हूँ। उतना तो क्लियर है। ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? सुनना है क्या कहानी? नहीं सुनना है? कहानी सुनना है? ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, है ना? तो एक आदमी अपनी खपत, अब जे सवाल को मैं समझा देता हूँ। सपोज मान लो कि 100 रुपए में 100 चॉकलेट्स आती थी। कितनी? 100 रुपए में 100 चॉकलेट। चॉकलेट से नहीं समझाते, सामान से समझाते हैं। आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और बोले 100 रुपए की शक्कर लेकर आओ। क्या लेके आओ? 100 रुपए की शक्कर। अब सपोज मान लो कि 100 रुपए की 10 किलो शक्कर आती थी। कितनी? ठीक है ना? 100 रुपए की 10 किलो शक्कर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो आपकी मम्मी ने आपको क्या दिए? 100 रुपए दिए, काय के लिए? शक्कर लानी। और 10 रुपए और दिए, चॉकलेट खा लेना। 100 रुपए काय के हैं? शक्कर के। 10 रुपए काय के लिए हैं? चॉकलेट खाने के लिए। 10 रुपए काय के लिए हैं? चॉकलेट खाने के लिए। अब मम्मी को क्या मालूम है कि 10 किलो शक्कर कितने में आएगी, है ना? तो आपको, आपका टारगेट है कि 10 किलो शक्कर 100 रुपए देना है। मैं दुकानदार हूं। मैं कौन हूं? आप आए मेरे पास 100 रुपए लेके, क्योंकि आपकी मम्मी को मालूम है कि 100 रुपए में 10 किलो शक्कर आ जाएगी। ठीक है। आपने मेरे को 100 रुपए दिए, बोले कि 10 रुपए 10 किलो शक्कर दे दो। अब मैंने बोला कि नहीं, अब 10 किलो शक्कर 130 रुपए की आएगी। 10 किलो शक्कर कितने की आएगी? अब आपके पास शक्कर के लिए कितने पैसे हैं? 100 रुपए। तो अगर आप 100 रुपए की शक्कर लोगे तो आपको 10 किलो मिलेगी क्या, कि ज्यादा मिलेगी? हाँ, पक्का? अगर आपने 100 रुपए की 10 किलो शक्कर लेने के लिए गए, मेरे पास आए आप, आपने बोले कि 100 रुपए की 10 किलो शक्कर आती है, दे दो। मैंने बोला कि नहीं, शक्कर अब 130 रुपए की 10 किलो आएगी। कितने की? 130 रुपए की 10 किलो आएगी। आपने बोले मेरे पास 100 ही रुपए है, तो क्या मैं आपको 10 किलो शक्कर दूंगा या उससे ज्यादा शक्कर दूंगा? हाँ, मैथ्स का सवाल है क्या? सवाल मैथ्स का है क्या? डेली लाइफ का है ना? लॉजिक सिंपल है। तो 100 रुपए की शक्कर 10 किलो से कम मिलेगी, क्योंकि 1 किलो तो 130 की, 10 किलो तो 130 की है ना, तो 100 रुपए की कम मिलेगी। लॉजिक बात है। अब 100 रुपए की लोगे तो शक्कर कम मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपके पास 10 रुपए और तो है, 10 रुपए और है ना? तो अब अगर मान लो आपने वो 10 रुपए भी 100 में मिला दिए,
तो अब पहले जितनी कम मिलने वाली थी उस पूरी 10 तो नहीं मिलेगी, लेकिन पहले जितनी मिलने वाली थी उससे थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। अब मुझे ये बताओ, आप चॉकलेट खाओगे या थोड़ी सी ज्यादा शक्कर ले जाओगे? क्या करोगे? ज्यादा शक्कर ले जाओगे, है ना? आप अपनी चॉकलेट का सेक्रीफाइस करोगे अब, कि नहीं, मैं घर के लिए अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, तो मैं अपने 10 रुपए की जो चॉकलेट थी उसकी भी क्या लूंगा? शक्कर। ठीक है, तब मैं कौन हूं? आपके पास कितने रुपए है? 100 रुपए शक्कर के, 10 रुपए चॉकलेट के। ठीक है, कितनी शक्कर बोल रहे हैं वो? 26 किलो। कितनी बोल रहा है? 26 किलो, है ना? अगली लाइन में आंसर है। मैं जो कहानी बता रहा था ये ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे थे अपन लोग, ये पूरा मैं आपको सवाल समझा रहा था। सवाल समझ में आया? आप दुकानदार के पास गए, आप बोलोगे शक्कर चाहिए, सवाल के हिसाब से बताना आप कितनी शक्कर मंगोगे मेरे से? सवाल में कितना लिखा है? आप मेरे पास आए, कितने किलो शक्कर मंगोगे? 26 किलो। तो आपने मेरे से बोले 26 किलो शक्कर दो, मैं आपसे कितने रुपए मंगूंगा? 30% रेट बढ़ गए ना, तो 100 से 30 बढ़ गए, तो मैं आपसे कितने मंगूंगा? 130। तो मैंने आपसे मंगा 130, आप कितने दे सकते हो? 110। चॉकलेट का सेक्रीफाइस करना है, कितने दोगे? 110। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 से ये 13 दूनी 26, 11 दूनी 22। तो वर्तमान में कितनी खपत हुई? तो आपको कितने किलो शक्कर मिलेगी? 22 किलो शक्कर मिलेगी। खत्म सवाल। जो दुकानदार मांगेगा उसको डिवाइड करना है, जो पैसे आप दे सकते हो उसको इनटू करना है। जो दुकानदार मांगेगा उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 30% रेट बढ़ गए ना, तो 100 से कितने मांगेगा दुकानदार? 130। तो जो दुकानदार मांगेगा उसको डिवाइड, और जो आप दे सकते हो मल्टीप्लाई। खत्म, यही सवाल था। इससे आसान सॉल्यूशन और क्या बताऊं अब? याद रहेगा अब चॉकलेट का सेक्रीफाइस? देखो अब आप ही बता देना, अब तो चॉकलेट ही याद आएगी। मेरे पास आए, कितने किलो मंगोगे? 280। आपने बोला 280 निकाल दो, मैंने निकाल दिया। मैं आपसे कितने पैसे मांगूंगा? 120। आप कितने दे सकते हो? खत्म, सॉल्व कर लोगे? बताओ, कठिन है सॉल्यूशन कि एक्स बना के बताऊं फिर? ठीक है ना ऐसा? याद रहेगा ना? मैं जितने भी सॉल्यूशन बताऊंगा सब आपको कहानी में याद रहेंगे। हर सवाल में मैं स्टोरी बता रहा ना, तो बस सवाल पढ़ोगे तो वो मेरी कहानी याद रख लेना। ये कहानी में मेरे को ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये कहानी में ऐसा हुआ था, बस। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 महीने बस मेरे को ना आप लोगों को समझने में टाइम लगता है, और आप लोगों को मुझे समझने में भी, कि मेरी टीचिंग मेथड क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एक बार अगर बॉन्डिंग अच्छी बन गई, तो उसके बाद फिर मैं जो भी चीज बोलूंगा इशारों में भी बोलूंगा तो समझ जाओगे कि हाँ ये चीज करना है करके। हर किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ला रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। मम्मी ने बोले नहीं, मेरे को 100 में से भी पैसे बचा के रखना है। हो सकता नहीं हो सकता ऐसा ऐसा? अच्छा, खुशी वाली बात लाते हैं। आप गए, मम्मी ने दिए 100 रुपए, 100 रुपए की 10 किलो शक्कर आने वाली थी, बोले 10 रुपए तुम चॉकलेट के लिए ले लेना। 10 रुपए क्या करना? चॉकलेट के लिए लेना। आप दुकान में गए, दुकानदार ने बोला कि नहीं 85 की हो जाएगी। अब तो क्या होगा? खुशी होगी ना? तब आप मेरे को 100 रुपए दोगे क्या? नहीं, कितने दोगे? तो मैं जितना मांगूंगा आपको उतने देने, ज्यादा मांगूंगा तो कम, मांगूंगा तो कम। देखो, 70 किलो थे, आप दुकानदार दुकान में आए, आपने बोले 70 किलो निकाल दो, मैंने बोला 140 रुपए दो। आप बोले नहीं, मैं 120 ही। बोला ठीक है, ले जाओ, मुझे क्या है। वही बोल रहे हैं सवाल। 40% की वृद्धि हो गई, तो मैं 100 की जगह कितने मांगूंगा? कितने किलो के लिए? 70 किलो के लिए। तो मैंने 70 किलो के लिए मांगा कितना?
140 आप कितने दे सकते हो? 120, खत्म सवाल। अब आपका, अब चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई, खुशी, है ना? ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने 100 रुपए लेके गए, कितने लेके गए? 100 रुपए। अब पता चल रहा है कि 75 की शक्कर मिल रही है। आप बोलोगे नहीं नहीं, इतनी कम भी नहीं लेके जाना, थोड़ा सा तो मैं दे सकती हूँ। तो 10 और बढ़ा के दे दिए, बोले नहीं 85 की दो। घर वाले और खुश हो जाएंगे, जितने मंगाए थे उससे ज्यादा की आ रही है। होगा नहीं होगा? अब आप मेरी दुकान में आए, आपने बोले 30 किलो निकाल दो, मैं बोला ठीक है। मैं बोलूंगा कितने पैसे? 25% क्या हो गए? तो मैं बोलूंगा कि 75 दो। आप बोल रहे नहीं, सिर्फ 15 की कमी करो। तो आप कितने देने के लिए तैयार हो? 50। जो मैं मांगूंगा उसको डिवाइड करना है, जो आप दे सकते हो उसको मल्टीप्लाई करना है। इजी कॉन्सेप्ट है, कठिन है? देखो आप आए 320 रुपये, तो आपने बोले 320। आप कितने दे सकते थे? 80। कम हो रहा है ना? कितने दे सकते थे? तो मैं आपसे मांगूंगा कितने? 80। आप कितने दे सकते हो? ठीक है। कर पाओगे आप? बताओ। चावल की कीमत में 15% की कमी हो गई, क्या लिखोगे? 680 अपॉन 85 इंटू 95। खत्म सवाल। ये अगला टाइप आ गया। अब इसको अपन अब कल देखेंगे। ठीक है, इसमें भी कहानी बताऊंगा। सारे जो टाइप है, आपको सिर्फ सवालों को याद रखना है। क्या याद रखना है? सवालों को। जैसे ही सवालों को याद रखोगे, कहानी अपने आप याद आ जाएगी आपको कि अरे ये सवाल की तो ये कहानी थी, है ना? मुझे अभी तक सॉल्यूशन क्यों याद है? क्योंकि हर टाइप में मैंने क्या बना के रखा हूँ? एक स्टोरी है। हर टाइप में एक स्टोरी, वो स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। आप भी 3-4 बार प्रैक्टिस करो, वो स्टोरी आपको याद हो जाएगी। एग्जाम में जैसे ही सवाल देखे, फट से सॉल्यूशन याद आएगा। इसको ऐसे करना है। क्लियर है? तो इस ये वाला अपन कल देखेंगे।